साथियों, मैं अपनी बात शुरुआत करना चाहूँगा आज से लगभग 170 बरस पूर्व 1854 में, जब सुदूर अमेरिका में अमेरिकी साम्राज्य के विस्तार के लिए वहाँ के मूल निवासी, जिसे हम रेड इंडियंस कहते हैं, उनको, जिसे चीफ ऑफ वाशिंगटन कहा जाता था, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन ने एक चिट्ठी लिखा। और जो वहाँ के आदिवासी समाज के मुखिया थे, जिन्हें चीफ ऑफ द सिएटल कहा जाता था, उनके पास जब यह पत्र पहुँचा तो पत्र में बड़े साफ साफ लिखा था कि हम चाहते हैं कि लगभग 20 लाख एकड़ ज़मीन, जिसको आज के दिन हम पश्चिम अमेरिका कहते हैं, उस पश्चिम अमेरिका के 20 लाख एकड़ ज़मीन को खाली कर दिया जाए और उसके बदले में मुआवजे के तौर पे आपको $1.5 लाख का जो है वो भुगतान किया जाएगा। उस पत्र के जवाब में चीफ ऑफ द सिएटल ने चीफ ऑफ द वाशिंगटन को बहुत लंबा चौड़ा खत लिखा। बहुत महत्वपूर्ण खत है। काश उस खत पे आज हम विस्तार से बात कर पाते, लेकिन उस खत का केवल जो सारांश है मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। और उस सारांश में उन्होंने साफ तौर पे कहा, आप यदि हमारी ज़मीन लेना चाहते हैं तो बेहिचक ले सकते हैं, लेकिन इसका कोई मूल्य न लगाएं। हम अपनी माता का, हम अपने पिता का, हम अपने देवता का, जिन नदियों को के किनारे हम पढ़े और बड़े हुए, हम उसका कोई मूल्य आपसे लेना नहीं चाहते। लेकिन केवल एक शपथ लीजिए कि जिस तरह से इतने सुरक्षित रखते हुए, हजारों वर्षों से सुरक्षित रखते हुए हम इसे आपको सौंप रहे हैं, 20 लाख एकड़ ज़मीन और तमाम जंगल, रेगिस्तान, मैदान आपको सौंप रहे हैं, ठीक उसी तरह आप अपने वंशजों को सौंपना। यदि ये शर्त आपको मंजूर है तो आप इस ज़मीन को बिना मूल्य के लेके जा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि उसके बाद मध्य अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में क्या हुआ। केवल 100 वर्षों के इतिहास बताता है, अमेरिका के स्थापना का केवल 100 वर्षों का इतिहास बताता है कि लगभग 5 करोड़ 60 लाख मूल निवासियों का कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया। आज जो अमेरिका है वो 5 करोड़ 60 लाख मूल निवासियों की कब्रगाह पे खड़ा हुआ एक शहर है, उनकी कब्रगाह पे खड़ा हुआ एक देश है।